हेलो बच्चों, क्या आप 10th क्लास में हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। इससे पहले हम 11 चैप्टर को पढ़ चुके हैं। लगातार मेरी एक वीडियो आ रही है जिसको आप देखते हैं। डेली एक चैप्टर की एक वीडियो आती है और उसको आप देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। तो चैप्टर 12 में क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो आज हम इस वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। आपको इस वाले चैप्टर में से अपने एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लगभग 3 या 4 क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, 4 नंबर में भी आ जाता है कभी कभी, और 2 नंबर का भी आता है। और ऑब्जेक्टिव में तो 2-3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। देखिए, जो पृष्ठ क्षेत्रफल है और जो आयतन है, ये हम ठोसों का निकाल सकते हैं। यानी कि ठोस जो शेप होती है, ठोस जो आकृति होती है, सॉलिड, उनका हम पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और आयतन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ठोस क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ठोस क्या होते हैं। ठोस होते हैं 3D। 3D शेप जो होती है वो उन्हें हम ठोस कहते हैं। जैसे हमारी पेटी है, पेटी को क्या बोलते हैं हम? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की जैसी होती है वो, यानी कि घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला, अर्धगोला, ये सब हमारे ठोस होते हैं। तो सबसे पहला आता है घन। घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब। तो घन में 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं घन में? 6 फलक। मान लीजिए अगर घन की भुजा a है, तो घन का आयतन क्या होगा? भुजा की घात 3 और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब होता है देखना, यानी कि जो हमें इसके चारों तरफ दिख रहा है, उन शेप का फॉर्म, यानी कि उन फलकों का क्षेत्रफल जो हमें चारों तरफ से दिखाई देते हैं, तो वो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अगर मैं ऊपर का और नीचे का भी प्लस कर दूं तो वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो आप इसको ऐसे समझिए, अगर मैं इसको सामने वाले फेस को देखूं तो ये क्या है? एक वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा। ऐसा ही एक वर्ग इधर है, ये साइड वाला, ऐसा ही एक वर्ग इधर है, ये साइड वाला, और एक वर्ग पीछे है, ये वाला। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 गुना भुजा की घात 2। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है टोटल। टोटल यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला, इसकी छत और इसका बेस, दोनों को दोनों आप जोड़ेंगे तो 4 तो ये हो गए थे, एक ये 5 और एक नीचे वाला 6। 6 गुना भुजा की घात 2। आयतन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर खाली बॉक्स है हमारे पास, इसके अंदर हम कितना सामान रख सकते हैं, तो उसका आयतन होगा। आयतन निकालना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है इस टाइप का, तो वो कितना भारी है, उसका वेट क्या है। एक तरीके से वेट समझिए आप। वैसे वेट और आयतन अलग अलग होते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं उस हिसाब से कि वो कितना भारी है, कितनी जगह घेर रहा है वो, तो वो उसका आयतन हो जाता है। ठीक है, आयतन में और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में इतना ही फर्क है कि पार्श्व जो क्षेत्रफल है वो उसकी ये फलक होते हैं, और आयतन का मतलब उसका, उसके जगह घेरने से उसने कितनी जगह घेरी हुई है, या फिर उसके अंदर कितना सामान आ सकता है। अगर आप आयतन ज्ञात कर रहे हो तो आयतन ज्ञात करने के बाद यूनिट जो भी हमें दे रखी होगी, मान लीजिए मीटर है तो मीटर की घात 3 लगा देंगे, और क्षेत्रफल है तो मीटर की घात 2 लगा देंगे। घन के बाद आता है घनाभ। देखिए, घनाभ क्या है? वो भी घन के जैसे ही होता है, लेकिन इसकी ना लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों सेम नहीं होते, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज दी हुई हैं, अलग अलग हैं, तो उसे घनाभ कह देंगे। और अगर तीनों चीज सेम है तो वो तो घन बन जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसकी सारी साइड इक्वल हो गई, और जिसकी सारी साइड इक्वल होती है वो क्या होता है? घन। तो घनाभ की लंबाई मान लीजिए एल है, चौड़ाई बी है और ऊंचाई एच है, तो आयतन क्या होगा? एल गुना बी गुना एच, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 4 शेप, 4 जगह, 1 2 3 और एक पीछे वाला 4। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई शेप है, अलमारी है, या कोई भी आपके पास फ्रिज वगैरह है। फ्रिज देखिए मान लीजिए आप, तो फ्रिज का गेट वाला एक हिस्सा, ठीक है, मान लीजिए एक फ्रिज है। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैंने बना दिया, आप इसको फ्रिज मान लीजिए। देखिए, ये इसका गेट है, एक इधर का फेस साइड वाला, एक इधर का, और एक पीछे जहाँ जाल होता है। तो ये जो 4 एरियाज हैं, उसको हम कहेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर नीचे वाली तली और ऊपर वाली छत, उनको भी हम ऐड कर लेंगे तो वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो 2 × LB + BH + HL, और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो 2 × L + B × H, ये हो जाएगा। ठीक है, तो घन और घनाभ दोनों आप समझ गए हो। इसके बाद आता है, हाँ, आयतन का मतलब वही कि उसका वेट क्या है, या वो कितनी जगह घेर रहा है, या फिर अगर कोई बॉक्स है तो उसके अंदर कितना सामान आ सकता है। ठीक है, बेलन। बेलन देखते हैं अब नेक्स्ट। देखिए, बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। तो वो वाला बेलन जो आप समझ रहे हो वो वाला बेलन नहीं है, और जो आप सिलेंडर समझ रहे हो वो वाला सिलेंडर भी नहीं है। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, लेकिन रसोई वाले बिल्कुल नहीं है ये। हाँ, रसोई के आपके किचन के कुछ टूल्स हो सकते हैं ऐसे, लेकिन ये वो वाला बेलन नहीं है और वो वाला सिलेंडर नहीं, बिल्कुल भी नहीं है।
देखिए क्या होता है बेलन, ये एक पाइप की शेप, पाइप को हम इसका एग्जांपल मान सकते हैं, जैसे पाइप हो गया या जैसे मेरा ये पेन हो गया। तो अगर ये पेन सामने से ऐसा ना हो तो ये पाइप के जैसा ही है ना। या फिर और क्या दिखा सकती हूँ मैं आपको, जैसे मान लीजिए आपके आसपास और ऐसा क्या होता है, जैसे मान लीजिए चोंक है आपकी, या घड़ी में जो सेल डालते हैं, रिमोट में सेल डालते हैं, वो वाले जो सेल होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे बेलन की शेप के होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं, जैसे चौक हो गया, चौक भी कोई कोई चौक होती है ऐसी जो थोड़ी ऐसी तिरछी होती है, लेकिन चौक बिल्कुल स्ट्रेट वाली ऐसी। या किसी किसी के घरों में ऐसे ग्लास भी होते हैं। ठीक है, तो ये बेलन के कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे ग्लास हो गया, कुछ कुछ ग्लास होते हैं ऐसे। या कोई डब्बा हो गया, जैसे पेंट वगैरह के आप डब्बे देखते हो या पेंट की बाल्टी देखते हो, तो वो ऐसी होती है ऊपर से नीचे तक सेम सेल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स। तो देखिए आप सेल को लेके चलिए अपने पास, जैसे सेल है हमारे पास, तो उसकी जो अगर हम उसको खड़ा कर दें, या फिर आपके पास आपने बहुत सारे कॉइन्स देखे होंगे, सिक्के। मान लीजिए एक सिक्का, उसके ऊपर एक और सिक्का, एक और सिक्का, एक और सिक्का, बहुत सारे सिक्के रख रख के हमने एक लाइन बना दी बहुत ऊंची। तो जब उसको आप ऊपर से देखोगे तो आपको वृत्त के जैसा दिखेगा, लेकिन जब आप उसे साइड में से देखोगे तो वो क्या दिखेगा, एक बहुत ऊंचा सा जैसे टावर होता है इस तरीके का, आपको एक वो दिखेगा बेलन की शेप का। तो वो बेलन है। जो ये हाइट होती है इसकी, ऊंचाई को तो हम एच बोलते हैं, और आधार जो है, आधार इसका वृत्ताकार शेप का होता है, इसे बोलते हैं आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या होती है। तो जैसे, या फिर आप इसके लिए एक समझ सकते हैं, जैसे आप लोगों के कुछ घरों में, आप लोगों में से कुछ घरों में गेहूं की टंकी होती है ना। तो जैसे गेहूं की टंकी मान के चलिए आप, तो जो गेहूं की टंकी होती है गेहूं रखने की, या फिर इसको छोड़िए आप सेल की बात रखिए। जैसे सेल है, तो सेल के अंदर वो सेल कितना भारी है, उसके अंदर कितना कितना सामान भरा हुआ है, जैसे आप उसको तोड़ोगे फोड़ोगे तो कितना सामान निकलेगा, वो सारा वो निकलता है ना, क्या बोलते हैं इसको, चूरन सा कुछ भी निकलता है, जो भी निकलता होगा, तो वो होता है इसका आयतन। वक्र पृष्ठ क्या होता है, जैसे ये जो उसमें जहाँ ब्लू ब्लू कलर का होता है वो होता है वक्र पृष्ठ। और अगर ये वाला सिल्वर कलर होता है, इधर इधर भी सिल्वर होता है, अगर मैं इनको भी प्लस कर दूं तो वो हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr(h) और संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट के अंदर h+r। इसके बाद आता है शंकु। देखिए शंकु को बोलते हैं हम कोन। कोन तो आप लोग गर्मियों में बहुत खाते होंगे ना, आइसक्रीम वाले कोन, वही वाला कोन समझिए आप। तो कोन है मतलब शंकु है, वो होता है बर्थडे कैप के शेप का। जैसे आप लोगों ने देखी होगी बर्थडे कैप कैसी होती है, ऐसी होती है, वो भी बिल्कुल ऐसी कीप जैसी, या मेहंदी वाली कीप हो गई, या और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। जैसे कहीं हम देखते हैं टावर हो गया, टावर जो खड़े रहते हैं वो गोल गोल से, या जब आप सड़कों पे कहीं जाते हैं तो डिवाइडर होते हैं, डिवाइडर में ऐसे ऐसे बहुत सारे शंकु शंकु से रख देते हैं, तो उन्हें भी हम बोल सकते हैं। तो शंकु आप समझ गए होंगे क्या होता है। सबसे मेन एग्जांपल आप इसका बर्थडे कैप रखिए, या फिर आइसक्रीम कोन ले लीजिए। अगर आप आइसक्रीम कोन की बात करें, जो पैक होके आता है, जिस पे कागज लिपटा हुआ आता है, उसको उतार के खाते हैं, तो अगर मैं उस वाले कोन की बात करूँ तो उस एक कोन के एग्जाम्पल से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए, जैसे बर्थडे कैप के हिसाब से इसकी जो ये सीधी ऊंचाई है बिल्कुल, उसको तो हम बोलते हैं एच। नीचे जो उसका आधार है उसकी त्रिज्या को हम आर बोलते हैं, यानी कि वो शंकु की त्रिज्या मानी जाती है। और जो ये तिरछी शेप होती है, तिरछी वाली जो ऊंचाई होती है, इसको हम एल बोलते हैं, त्रियक ऊंचाई। अब जो आयतन है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ है, इसकी बात करें तो क्या होगा। देखिए मान लीजिए आपने आइसक्रीम का एक कोन लिया, ठीक है, मान लीजिए आइसक्रीम का एक कोन लिया आपने, इसका रैपर उतारा, यहाँ से उतारा और यहाँ से उतारा। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आपने उसको खोलोगे आप, तो एक तो कागज आपको यहाँ लगा हुआ मिलेगा और एक कागज आपको इस पूरे पे लिपटा हुआ मिलेगा, तो आप उसको उतार दोगे। तो जो यहाँ पे कागज लग रहा था और जो यहाँ पे कागज लग रहा था, अगर उस कागज का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है कि कितना कितना कागज लगा हुआ था, इस पे कितना कितने कागज में रैप हो रहा था, तो वो होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है ना, टोटल हो गया ये भी और ये भी, तो संपूर्ण पृष्ठ हो गया। और इसके हिसाब से अगर मैं ऊपर वाला हटा दूं, तो नीचे वाला जो कागज इस पे रैप हो रहा था, जिसमें वो बिस्किट सा रैप हुआ रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। ठीक है, और इसके अंदर से जब आप आइसक्रीम खा लोगे तो कितनी आइसक्रीम आपने खाई, वो होता है उसका आयतन, यानी कि इसके अंदर कितनी आइसक्रीम भरी हुई थी, वो आयतन। और जो बाहर जहाँ वो बिस्किट सा होता है जिस एरिया में, वो उसका वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं। तो आयतन का फॉर्मूला 1/3πr²h, वक्र पृष्ठ का होता है πrl, संपूर्ण पृष्ठ का होता है πr ब्रैकेट के अंदर l+r। इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है, हमें एच, आर और एल, इन तीनों में से कोई सी दो चीज दे दी जाती है, तीसरी पूछ ली जाती है, या फिर पूछा जाएगा हमसे वक्र पृष्ठ। ठीक है ना, पूछा तो जाएगा वक्र पृष्ठ, और क्या दे देंगे,
पाई आर एल की जगह एच दे देंगे, आर दे देंगे और एच दे देंगे, तो हमें इस वाले फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि इसकी हेल्प से 1 2 3 इन तीनों में से कोई 2 चीज़ हमें दे दी जाएगी, तीसरी हमसे पूछ ली जाएगी, तो हम इससे फिर कर लेंगे। इसके बाद आता है गोला। अच्छा, अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि बताओ गोला क्या होता है, तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि व्रत होता है गोला। या मैं आपसे कहूँ कि गोले के एग्जाम्पल दो, तो आप कहोगे रोटी, या फिर आप कहोगे गेंद। कुछ आप में से कहेंगे कुछ और कुछ लोग आप में से कहेंगे कुछ, कोई कहेगा चूड़ी। लेकिन ईमानदारी के साथ बताना किस किस को पता है कि क्या होता है गोला और क्या होता है व्रत। किसको इनमें से डिफरेंस पता है? जिसको डिफरेंस पता है वो अभी कमेंट करके बताओ। नहीं पता है तो मैं बता ही रही हूँ, वैसे आप लोग बताओगे ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए गोला क्या होता है। सबसे पहली बात, जो व्रत होता है, सर्कल जो होता है वो तो होता है 2D, और जो गोला है वो होता है 3D। 3D शेप का मतलब है कि उसको हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते हैं। ये वैसे शो कर रखा है, दिखा रखा है, लेकिन दिखा सकते नहीं है इसको। वो कोशिश करी गई है दर्शाने की। ठीक है, मान लीजिए एक तो आपके पास चूड़ी है और एक आपके पास ऑरेंज है। अगर आप चूड़ी रखोगे यहाँ पे, मान लीजिए मैं रखती हूँ चूड़ी एक ऐसे, और उसके ऐसे, या मैंने एक कॉइन ले लिया, कॉइन रखने के बाद मैं ऐसे बना दूँ, उसके किनारे किनारे पे पेन चलाऊं, तो बन जाएगा यहाँ पे। तो जो शेप बनेगी वो तो हुआ व्रत। और वहीं अगर मैं एक ऑरेंज ले लूं और ऑरेंज के चारों तरफ ऐसे पेन चलाऊं, तो क्या बन जाएगा ऑरेंज? बताओ आप। नहीं बनेगा ना। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप जब देखोगे ऑरेंज दिखने में तो यहाँ पे बहुत बड़ा रखा जाएगा, लेकिन जब मैं पेन चलाऊंगी तो वो किनारे पे बहुत थोड़ा सा टिका हुआ है, तो बहुत जरा सा गोला सा बन जाएगा। गोला कह रही हूँ मैं, लेकिन गोला नहीं होता वो, तो नहीं बनेगा ना। इसका मतलब 3D शेप को हम यहाँ पे नहीं दर्शा सकते हैं, और 2D शेप को हम दर्शा सकते हैं। तो 2D शेप, अगर 2D की बात हो रही है तो व्रत, 3D की बात हो रही है तो गोला। व्रत के एग्जाम्पल्स हो जाता है रोटी, कोयन, चूड़ी। ठीक है, और गोला के एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे ऑरेंज हो गया, लड्डू हो गया, रसगुल्ला हो गया, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, गेंद हो गई, फुटबॉल हो गई। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या क्या होती है? आर। इसमें कहीं ऊंचाई तो होगी नहीं, हर जगह कहीं भी आप मिलाइए इसको क्या दिखेगा आपको? त्रिज्या त्रिज्या दिखेगी बस। ठीक है, आयतन। अब इसमें इसमें देखो, क्या वक्र पृष्ठ होगा क्या संपूर्ण पृष्ठ होगा? ऐसा तो कुछ नहीं होता। इसमें बस पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जो कि 4 पाई r² होता है। यानी कि अगर आप इस जैसे जैसे आप ऑरेंज की बात करें तो उस पर कहाँ कहाँ छिलका है, सारी जगह पे छिलका है ना, तो वो पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके अंदर कितना संतरा है, कितना कितना खाने की चीज़ है उसके अंदर, तो वो उसका आयतन हो जाएगा। या फिर वो कितने जगह घेर रहा है, तो गोले का आयतन क्या हुआ? 4/3 पाई r³ ठीक है, इसके बाद आता है अर्धगोला। अर्धगोला यानी कि गोले का आधा। देखिए, मान लीजिए गोला हमारे पास गेंद है, फुटबॉल थी या गेंद थी, उसको मैंने बीच में से कट कर दिया। ठीक है, तो अर्धगोला को बोलते हैं सेमी स्क्वायर या हेमी स्क्वायर। अर्धगोले की त्रिज्या तो वही रहेगी, आर। मान लीजिए आर त्रिज्या है। आयतन क्या होगा? जैसे पूरा का पूरा बड़ा गोला था तो उसका आयतन था 4/3 पाई r³, लेकिन आधा हो गया तो आधे का क्या होगा? 2/3 पाई r³, आधा हो जाएगा। 4/3 का आधा क्या होगा? 2/3। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र का मतलब पता क्या होता है? घुमावदार, यानी कि कर्व। तो क्या है इसमें मुड़ा हुआ सा गोल गोल सा? ये वाला। देखिए, जब पूरा था तो 4 पाई r², आधा है तो 2 पाई r²। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा? ये तो होना ही है, साथ में ये भी हो जाएगा, है ना, पूरा का पूरा। तो ये होगा 3 पाई r²। कैसे हुआ होगा 3 पाई r²? क्योंकि 2 पाई r² तो ये है, और ये जो, अगर मैं इसको सामने से देखूं तो मुझे ऐसा दिखाई देगा व्रत, ऊपर से अगर मैं देख रही हूँ। ऐसे कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी तो होते हैं, वो तबला वगैरह बजाते हैं, तो नीचे से आप देखोगे ऐसा दिखेगा सामने से, और ऊपर बिल्कुल ऐसे देखोगे, ऊपर से झुक के देखेंगे तो मैं ऐसा दिखेगा। तो ये तो एक व्रत हो गया। व्रत की त्रिज्या अगर r है तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r²। इसका तो क्षेत्रफल था 2 पाई r², और इस अगर मैं इसको सामने से देख रही हूँ, ऊपर से देख रही हूँ, तो वो होगा 1 पाई r²। तो 2 पाई r² और 1 पाई r² प्लस हो गए तो क्या हो जाएगा? 3 पाई r²। तो ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन वो लगभग 14-15 क्वेश्चंस होंगे। तो अगर मैं आपको वो अभी कराती हूँ क्वेश्चन, तो आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। मैं आज, आप पूरा का पूरा बेसिक पढ़िए, फॉर्मूलाज, सारे के सारे फॉर्मूलाज लर्न करिए, याद करिए, समझिए इनको। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछिए। ठीक है, उस वाले जो क्वेश्चन है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी है, क्योंकि आप लोग खुद ही देख सकते हैं इसमें घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, कई सारी चीज़ें हो गई ना, तो क्वेश्चन भी फिर ऑब्वियसली ज़्यादा ही होंगे। तो अगर मैं सारे क्वेश्चन आपको आज कराऊंगी तो आप फॉर्मूले भूल जाएंगे। आज आप एक काम करिए, बैठ के सारे के सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको नोट करने हैं तो, और उनको
याद करिए अच्छे से, फिर जब हम कल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्कुल आसानी से आंसर बता पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।